अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से पदार्थों के पीएच मान बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जानते हैं पीएच मान का पता किसने लगाया था। तो पीएच मान का पता सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। किसने लगाया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। नींबू में पीएच मान कितना होता है? तो फर्स्ट में है नींबू का पीएच मान होता है 2.2 होता है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो नींबू को हम जब हम बाजार से या कहीं से कागजी नींबू लाते हैं तो उससे रस कैसे निकालते हैं? उसको दो बराबर भागों में काटते हैं। उसको दो भागों में काटते हैं, अर्थात एक नींबू कई भाग में बट जाता है? 2 भाग में बट जाता है। इसलिए नींबू का पीएच मान हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरका। सिरका का पीएच मान होता है 2.4। तो 2.4 को 24 से निरूपित करेंगे। 2.4 को 24 अर्थात 24। सिरका से हम क्या बना देंगे? जलेबी बना देंगे। सिरका से जलेबी बना देते हैं और कोई लड़का को हम जलेबी खिला देते हैं या कोई छोटा बच्चा को जलेबी खिला देते हैं तो उससे क्या लगता है कि हमें 24 घंटा यह जलेबी खिलाते रहे। हमें 24 घंटा यह जलेबी खिलाते रहे, क्योंकि जलेबी ऐसा मिठाई है जो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई है। यह बूढ़ा जवान छोटा लड़का सभी को पसंद करता है। इसलिए सिरका से जलेबी बनाएंगे और जलेबी 24 घंटा खाने को मन करेगा। इसलिए 24 घंटा को क्या कहेंगे? 2.4। नेक्स्ट है शराब। शराब का पीएच मान होता है 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। हमारे गांव में 2 ऐसा बंदा है कि सुबह 8 बजे तक ही वह शराब से कुली कर लेता है। क्या करता है? वह सुबह उठते ही 8 बजे तक शराब पी लेता है। तो कितना बंदा है? 2 बंदा है, सुबह 8 बजे तक शराब पी लेता है। इसलिए 2.8 हो जाएगा शराब का पीएच मान। नेक्स्ट है मूत्र। तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। तो मूत्र से क्या निकलता है? दुर्गंध निकलता है। तो अगर टॉयलेट क्या होता है? साफ नहीं रहता है, दुर्गंध निकलता है, तो हमें छे करने का मन करता है। और छे से क्या यहाँ बनाएंगे? यहाँ बना देंगे 6। तो मूत्र का पीएच मान हो जाएगा 6। नेक्स्ट है दूध। तो दूध से हम क्या बनाते हैं? तो दूध से हम भिन्न प्रकार के मिठाई बनाते हैं। दूध से क्या बनाते हैं? भिन्न प्रकार के मिठाई बनाते हैं या पकवान बनाते हैं। तो अब भिन्न प्रकार मिलकर कुल कितना हो जाता है? 64 प्रकार के हो जाता है। अर्थात दूध से हम 64 प्रकार के क्या बना सकते हैं? मिठाई बना सकते हैं या खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। यहाँ 64 नहीं कहेंगे, 6.4 कहेंगे। 64 नहीं कहेंगे, 6.4 कहेंगे। नेक्स्ट है लार। तो लार का पीएच मान होता है 6.5। इसको कैसे याद करेंगे? तो कोई 65 वर्ष का बूढ़ा या बूढ़ी है, तो 65 वर्ष के जो आदमी हो जाता है उसके आगे हम रसगुल्ला रख देते हैं तो उसको क्या टपक जाता है? उसको लार टपक जाता है। आप लोग को भी टपक सकता है, क्योंकि रसगुल्ला ऐसा मिठाई ही होता है। इससे लार का पीएच मान क्या होगा? 6.5। 65 नहीं कहेंगे, 6.5 कहेंगे, 6.5। जल का पीएच मान होता है 7। तो जल हमें हफ्ते में कितना दिन चाहिए? जल हमें जो वाटर है हमें हफ्ते में 7 दिन चाहिए। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है जल ही जीवन है। इसलिए हम पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे, बल्कि अपने जीवन में 10 पेड़ जरूर लगाएंगे। तो जल हमें हफ्ते के 7 दिन चाहिए, इसलिए जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है रक्त। नेक्स्ट क्या है? रक्त। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो रक्त को क्या बनाएंगे ट्रिक से? तो रक्त डोनर कैंप सप्ताह के 7 दिन लगाना चाहिए। रक्त डोनर कैंप सप्ताह के 7 दिन लगाना चाहिए और हमें साल में 4 दिन रक्त डोनर कराना चाहिए। कितना दिन?
साल में 4 बार अवश्य कराना चाहिए। इसलिए रक्त का पीएच मान क्या हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसू। तो आंसू कब गिरता है? जब दुख होता है। तो जब हम 7 दिन क्या करते हैं, हफ्ते के 7 दिन हम ब्लड कैंप, डोनर कैंप लगा देते हैं और साल में 4 बार ब्लड डोनर करवा लेते हैं, तो हमें क्या गिरता है? आंसू नहीं गिरता। अर्थात कोई भी व्यक्ति को समय पर रक्त मिल जाता है तो उसको आंसू भाग जाता है। इसलिए आंसू का क्या करेंगे 7.4 याद करेंगे। नेक्स्ट है समुद्री जल। तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। तो समुद्री जल को कैसे याद करेंगे? तो समुद्र कितना कोस में फैला हुआ है? तो 84 कोस में फैला हुआ है। 8.4 को हटा कर 84 अर्थात 84 कोस में फैला हुआ है। इसलिए समुद्री जल की क्या हो जाएगा 8.4। या इसको दूसरा विधि से भी याद कर सकते हैं। समुद्री जल अर्थात जो हमारे घर से समुद्र है वह 84 कोस की दूरी पर है, तो वहाँ हम देखने नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है। इसलिए समुद्र देखने जाना भी मुमकिन। और एक छूट गया है, क्या छूट गया है? एक हमें छूट गया है नमक, उसको भी बता देते हैं। तो नमक का पीएच मान भी क्या होता है 7 होता है। जिस प्रकार हमें जल हफ्ते के 7 दिन चाहिए, उसी प्रकार नमक हमें हफ्ते के 7 दिन चाहिए। इस प्रकार हमें नमक का भी पीएच मान क्या याद रखना चाहिए 7-7। तो आप लोगों से यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और यह आपको पसंद आता है लॉजिक विधि जो ट्रिक से हम बताएं, तो इसको अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाला और पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पर जल्दी पहुंच सके। जय हिंद।